नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है यह उनीदी रातों का समय है। और ज्योति चावला का यह कविता संग्रह है। ज्योति का यह तीसरा कविता संग्रह है। वे स्त्री सत्ता की रचनाकार हैं और लेकिन समाज में, प्रेम में और समय में संवेदनाएं बची रहें, इसकी वानगी उनकी कविताओं में दिखती है। आप जानते हैं कि मैं कविताओं पर अमूमन अपनी कोई राय नहीं देता हूं, कविताएं पढ़ता हूं ताकि आप यह जान सकें कि कौन सा रचनाकार किस तरह की रचनाएं लिख रहा है। माँ का जवान चेहरा और जैसे कोई उदास लौट जाए दरवाजे से, ये दो संग्रह, इनके बाद यह संग्रह आया है और इसकी रचनाएं जो बोलती हैं मैं वह पढ़ के सुनाता हूँ। कुछ रचनाएं उनसे आपको पता चलेगा। पहली कविता जो इस संग्रह में शामिल है और जिसे मैं भी अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर रहा हूँ, उसका शीर्षक है बढ़ना। लड़की आगे बढ़ती है और उसके पीछे छूट गया बहुत कुछ। चलता है उसके साथ साथ, वह आगे बढ़ती है और बढ़ने के इस क्रम में नहीं भूल पाती पीछे छूटे हुए को। लड़की चलते चलते रुक जाती है और दम साधे सुनने लगती है पीछे छूट गए अपने इतिहास के कदमों की आहट, जो आज भी बिना किसी आवाज के चला आ रहा है उसके पीछे पीछे। दूसरी जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ इस संग्रह से, उसका शीर्षक है लड़कियों को प्रेम नहीं करना चाहिए। आज जब तुम नहीं हो मेरे सामने, तुम्हारा अतीत मेरी आंखों के सामने खुल रहा है। देखती हूँ मैं कि कितनी चुप सी हो तुम, इतनी चुप कि ठूंसे ही जा रही हो चूल्हे में ईंधन। न जाने कितने बरसों से और उसकी आवाज तक नहीं देती सुनाई। तुम चुप हो कि तुम्हें चुप्पियां ही सबसे अच्छी लगी सुरक्षित। पर आज जब मेरे सामने है तुम्हारा इतिहास, तो इन चुप्पियों के अंधेरे सिलन भरे कोनों से सुनाई दे रहे हैं हंसी के निश्चल ठहाके जो कभी तुमने लगाए थे निर्द्वंद होकर। तुमने लगाए ठहाके तो एक साथ न जाने कितनी जवान होती लड़कियां अपनी शुचिता के सबूत जुटाने लगी। तुमने लगाए ठहाके तो कितनी ही पाठशालाएं खुल गई जहां एक ही धुन में रटवाया जाने लगा पाठ निष्कलंक होने का। तुम जब किसी की पीठ पर लिख रही थी अपने बेहद टटके प्यार का पहला ककहरा, वेदी पर खड़ी जवान लड़कियों की पूरी कतार एक एक कर अग्नि परीक्षा से गुजरते हुए अपनी शुद्धता के प्रमाण जुटा रही थी। फिर दफन कर दिया गया तुम्हारे अभी अभी पनपे प्रेम को और कसमें दिलाई गई अग्नि के इर्द गिर्द होठों और इच्छाओं पर ताले जड़ने की। पहरेदार बिठाए गए चारों ओर और तुम तब्दील कर दी गई एक ऐसी शय में जिसके पास सिर्फ देह होती है, पर देह के भीतर कोई मन नहीं होता। उस पीठ पर जहां लिखा था तुमने अपने पहले प्रेम का पहला अक्षर, तब से रिस रहा है खून उससे, और तुम हो कि चुप्पी में तब्दील हो गई हो। अब नहीं सुनाई देते तुम्हारी हंसी के निश्चल ठहाके, लेकिन सच कहूं तुम्हारी उदास चुप्पी का शोर रात भर मेरे कानों में गूंजा करता है। यह दूसरी कविता है। एक तीसरी कविता है जो आज के समय की व्यवस्था पर चोट करता है। उसका शीर्षक है यह अभिनंदन युग है। वे लोग तानाशाह का करते हैं अभिनंदन। वे कहते हैं कि तानाशाह ने ही बचाया है लोकतंत्र को अपने तानाशाही रवैये से। वे कहते हैं कि न होता तानाशाह तो नहीं समझ आ पाते हमें मायने लोकतंत्र के। वे कहते हैं और एक साथ चारों ओर से गुजरने लगती हैं
हुआ हुआ की आवाज़ें। वे तानाशाह का स्वागत करते हैं और खाते हैं कस्में की निरंकुशता को बनाए और बचाए रखने में वे लगा देंगे अपनी पूरी ताकत, और इस तरह वोट देने के अपने अधिकार से जिंदा रखते हैं वे लोकतंत्र को। वे तानाशाह को पहनाते हैं हार भरी सभा में। वे माइक पर खड़े हो गुणगान करते हैं तानाशाह के निर्णयों का, और विस्मय यह कि ऐसा करते हुए एक बारगी भी उनकी आवाज़ धोखा नहीं देती उन्हें, न ही लड़खड़ाती है उनकी जबान। लगातार धैर्य और संयम के साथ वे हर गलत को साबित करते जाते हैं सही, और इसी उत्साह में हाथ उठाकर लेने लगते हैं शपथ कि वे इस पूरी व्यवस्था को यथावत बनाए रखने में खर्च कर देंगे अपनी पूरी ऊर्जा। तानाशाह को बीच सभा में पहनाई जाती हैं मालाएं। वह सिर झुका जनता के इस अभिनंदन को स्वीकार कर लेता है सादर, और प्रण लेता है कि जब तक रहेगी उसकी सांस में सांस, वह डिगने नहीं देगा उसे रत्ती भर। तानाशाह अपने अभिनंदन के प्रति नतमस्तक हो उठता है एक और ईंट, और वो ये हाजिर कर देते हैं अनगिनत सिर नींव में दफन करने के लिए, और इस तरह मजबूत होती जाती है लोकतंत्र की इमारत, जिसकी कब्र में न जाने कितनी सिसकियां दफन हैं। आप समझ सकते हैं कि ज्योति चावला की कविताओं का क्या तेवर है। चौथी कविता, मैं हर संग्रह से 4 कविताएं पढ़ता हूं। कुछ कविताएं बड़ी लंबी हैं, फिर भी ये कविता छोटी है, जिसका शीर्षक है मैं सृष्टि की आदिम स्त्री हूँ। मैं सृष्टि की आदिम स्त्री हूँ, अपने रूप, गंध, गुण, भूख और प्यास में, और चाहती हूँ कि एक आदिम पुरुष जिसने ओढ़े न हो पुरुषत्व के वस्त्र अभी तक, वह अपनी निर्मिति में आदिम हो ठीक मेरी ही तरह, और फिर से रची जाए यह सृष्टि। एक आदिम स्त्री एक आदिम पुरुष के पास जाती है अपने रूप, गंध, गुण, भूख और प्यास को लिए, लेकिन वहाँ बैठा मिलता है सभ्यता की यात्रा पर निकला एक ऐसा पुरुष जिसने इस यात्रा में ओढ़ लिए हैं पुरुष होने के सारे अलंकार। आदिम स्त्री उसकी ओर बढ़ाती है अपना प्रणय निवेदन, लेकिन उसकी आंखों का बदला रंग देख डर जाती है। वह छिटक कर दूर खड़ी हो जाती है और पुरुष के बुलावे पर भी लौट नहीं पाती उस तक। सभ्यता की गर्द में लिपटा पुरुष उसे अनदेखा कर देता है असभ्य कहकर, और फिर शुरू होती है सभ्य स्त्री की निर्मित की यात्रा। ऐसी ही अनेक सभ्य स्त्रियों के बीच खड़ी मैं असभ्य स्त्री आदिम ही रहना चाहती हूँ, और पुकारना चाहती हूँ अपने आदिम पुरुष को हर पल। ज्योति चावला की कविताएं बेहद उम्दा हैं। आपको मेरे पाठ से यह पता चल गया होगा। इस संकलन को राजकमल पेपरबैक्स, राजकमल समूह के राधा कृष्ण पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। मूल्य 199 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 104। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो यह उन्नीदी रातों का समय है। ज्योति चावला के इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। हर शुक्रवार मैं कविता संग्रहों की बात करता हूँ। अगर कविता के प्रेमी हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहें। साहित्य तक में अगले शुक्रवार मैं फिर किसी कविता संग्रह की चर्चा के साथ मिलूँगा। एक दिन एक किताब में हर दिन मैं आपके पास आता हूँ ठीक इसी समय, सोमवार से शनिवार तक। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।